हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू मॉडल सीरीज में। ये हमारा हेड 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको हेड 2 का प्रयोग पढ़ाया है, ठीक है। उसकी एक टू चीज़ें एक्सप्लेन करी है पार्ट 1 में, पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH फैमिली सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसकी पहचान सेम है, एक बार रिपीट कर दिया उसकी रिकॉग्निशन। पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ना था, ने थे, नी थी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 पे आ गए हैं तो पहले आप पार्ट 1 पे जाइए हेड 2 के, उससे आप समझिए, फिर इस पे आप आइए, ठीक है। वही इसकी पहचान है, जैसे कि मुझे जाना पड़ा, खाना पड़ा, रोना पड़ा, हिलना पड़ा, सोना पड़ा, ठीक है। और नंबर सेकंड, जैसे कि मुझे वहाँ जाना था, वहाँ रुकना था, वहाँ सोना था, वहाँ खेलना था। पढ़ता था, जैसे कि मुझे 5 बजे जगना पड़ता था, ठीक है। मुझे 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती थी, तो काइंड ऑफ कंपल्सन आ रहा है, कोई प्रेशर आ रहा है, कहीं ना कहीं मजबूरी आ रही है, तो वो सेंस इसमें भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो बेटर समझने के लिए पार्ट 1 पे जाइए, फिर इस पे आप आइए। तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम इसमें कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं रूल के बारे में। इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है, अंडरस्टैंड। तो आपको कुछ नहीं करना है इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले आपको डिड लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा इसका रूल है जो आपको सेंटेंस बनाने के समय आपको अपने माइंड में, आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हें रोज काम पर जाना पड़ता था? यू आर आस्किंग समबडी, क्या तुम्हें रोज काम पर जाना पड़ता था? आप पूछ रहे हो, है ना कहीं इसमें मजबूरी का सेंस छिपा हुआ है, कंपल्सन छिपा हुआ है, ठीक है। इंसान तुमसे पूछ रहा है किसी बंदे से कि क्या तुम्हें रोज काम पर जाना पड़ता था। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? डिड के साथ। एक बार फिर आपको याद रखना है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, आपको स्टार्ट डिड से ही करना है। तो डिड यू हैव टू, डिड के साथ क्या आता है? हैव टू आता है, अंडरस्टैंड। तो डिड यू हैव टू गो फॉर वर्क और गो टू वर्क डेली। आप गो फॉर वर्क भी लगा सकते हो और टू वर्क भी लगा सकते हो। तो डिड यू हैव टू गो फॉर वर्क या टू वर्क डेली, क्या आपको रोज काम पर जाना पड़ता था? नंबर सेकंड, क्या उन सबको कार उधार लेनी पड़ी? ठीक है, इनकी पहचानों पे ध्यान रखना। ये तीनों पहचान के सेंटेंस मैंने इसमें इन्वॉल्व करे हैं, तो कौन सी पहचान कैसे आएगी वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और समझना है। क्या उन सबको कार उधार लेनी पड़ी? क्या? तो डिड दे ऑल हैव टू। हैव टू को कभी भी हैज टू मत कर देना, इसमें हैव टू ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। आपको हैव टू लगाना है डिड के साथ और कुछ नहीं। उधार लेना क्या होता है? बोरो द कार। तो डिड दे ऑल हैव टू बोरो द कार, क्या उन सबको कार उधार लेनी पड़ी कहीं जाने के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड, क्या उसे अपनी गलतियों के कारण कई कार्य को दोबारा करने पड़ते थे? क्या उसे अपनी गलतियों के कारण कई कार्य दोबारा करने पड़ते थे, ठीक है। किसी का आप पूछ रहे हो कि क्या उसे कामों को दोबारा करना पड़ता था उसकी गलतियों के कारण, तो ये वो सेंस है। तो स्टार्ट अगेन डिड ही। देखो, हमने सब्जेक्ट सिंगुलर था तब भी डिड लगा रहे हैं और प्लूरल था तब भी हमने डिड लगाया था, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। तो डिड ही हैव टू डू मैनी वर्क्स अगेन, ठीक है। के कारण की इंग्लिश होती है ड्यू टू। के कारण के लिए क्या लगाते हैं? ड्यू टू हिज मिस्टेक्स। तो डिड ही हैव टू डू मैनी वर्क्स अगेन ड्यू टू हिज मिस्टेक, क्या उसे काम दोबारा करने पड़ते थे उसकी कमियों की वजह से या गलतियों की वजह से, ठीक है। अगेन इसकी पहचान आपको याद रखनी है। आपको कोई भी टेंस, सेंटेंस, मॉडल, किसी की भी सेंटेंस को बनाने दो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक उसकी पहचान और दूसरा उसका रूल, ठीक है। आप कभी भी सेंटेंस को बनाने में गलती नहीं करोगे। नंबर फोर्थ, क्या मुझे परीक्षा दोबारा नहीं देनी पड़ी, ठीक है। तो डिड आई नॉट इसमें हमने लगा दिया है यहां पर। ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डिड आई नॉट यहां आपको लगाना है। नॉट यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हो। डिड आई नॉट हैव टू गिव एग्जाम अगेन और टेक एग्जाम अगेन, ये भी लगा सकते हो। गिव और टेक दोनों ही एक है। तो डिड आई नॉट हैव टू गिव एग्जाम अगेन, क्या मुझे परीक्षा दोबारा नहीं देनी पड़ी, ठीक है।
लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या हमें पैसा समय पर नहीं लौटाना था? अगेन पहचान आपको याद रखनी है। डिड वी नॉट हैव टू, लौटाने के लिए क्या होता है? रिटर्न द मनी ऑन टाइम। समय पर के लिए क्या लगाना है? ऑन टाइम। तो डिड वी नॉट हैव टू रिटर्न द मनी ऑन टाइम, क्या हमें पैसा समय पर नहीं लौटाना था? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के दे दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ WH फैमिली सेंटेंसेस की। अब हम सीखने वाले हैं सम WH फैमिली सेंटेंसेस। जिस WH फैमिली में क्या होता है, इसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ये सारे वर्ड्स आते हैं। उसकी जैसे कि सेंटेंसेस इस प्रकार से आएंगे कि तुम्हें वहाँ कब जाना था, तुम्हें कितना पानी पीना पड़ा, तुम्हें कितने घंटे काम करना पड़ा, तुम्हें स्कूल में कितने घंटे पढ़ना था। इस तरीके से सेंटेंसेस यहाँ पर आएंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, उससे पहले हम रूल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको WH फैमिली का वर्ड प्लेस कर देना है। इंटेरोगेटिव में क्या था? WH फैमिली का वर्ड नहीं था, है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है? WH फैमिली का वर्ड पहले प्लेस कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। डिड सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सेम एज इट इज, है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। उसे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना पड़ा? क्यों, ये रहा। तो सबसे पहले उठा के इसे यहां लगा दो, सबसे पहले क्यों। बाकी फॉर्मूला फॉलो करते हैं। डिड ही हैव टू डू सो विद यू, ऐसा की इंग्लिश क्या होती है? सो। तो वाई डिड ही हैव टू डू सो विद यू, उसे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना पड़ा। ठीक है, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो रूल को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इसे प्लेस कर सकते हैं। नंबर सेकंड, तुम्हें परीक्षा के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ी थी? तुम्हें परीक्षा के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ी थी? तो कितनी की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी। सबसे पहले हमने ये ले लिया, किसकी बातें हो रही हैं? बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। यू हैव टू रीड फॉर एग्जाम, हाउ मेनी बुक्स डिड यू हैव टू रीड फॉर एग्जाम्स, तुम्हें परीक्षा के लिए, अपने एग्जाम के लिए कितनी किताबें पढ़नी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड्स प्लेस करने हैं WH फैमिली सेंटेंसेस के। इसमें थोड़ा आपको केयर थोड़ा सा टेक केयर करना है, आपको थोड़ा सा और अवेयर अपने आप को लेके चल रहा है, वरना सेंटेंसेस गलत होने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, नंबर थर्ड, उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर कितने बजे पहुंचना था? तो कितने बजे की इंग्लिश क्या होती है? एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम। ठीक है, अगर आपको इन वर्ड्स को सीखने में या समझने में आपको नहीं पता तो इस चैनल पे मैंने ये भी एक वीडियो बना के डाल रखी है, आप उससे वहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है, कितने बजे होता है? एट वॉट टाइम। डिड दे हैव टू, ठीक है, तो एट वॉट टाइम डिड दे हैव टू रीच एट स्टेशन। स्टेशन के लिए हमेशा एट आता है, और से बच्चे ऑन लगा देते हैं, ऑन नहीं आता, एट आता है। पकड़ना क्या होता है? कैच, टू कैच द ट्रेन। एट वॉट टाइम डिड दे हैव टू रीच एट स्टेशन टू कैच द ट्रेन। ठीक है ना, तो उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन कितने बजे पहुंचना था। ठीक है, नंबर फोर्थ, हमें खेत में पानी कब नहीं देना था? अब मैंने इसमें WH फैमिली में क्या है, इसमें नॉट ऐड कर दिया है, नहीं, नहीं वाले और आएंगे, है ना। WH फैमिली का वर्ड कौन सा है? कब। हमें खेत में पानी कब नहीं देना था। ठीक है, अगेन आपको रिकॉग्निशन, पहचान पे ध्यान देना है। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। डिड वी नॉट आपको यहाँ प्लेस करना है, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले भी आप लगा सकते हैं। व्हेन डिड वी नॉट हैव टू, देना क्या होता है? गिव वाटर इन द फील्ड। तो व्हेन डिड वी नॉट हैव टू गिव वाटर इन द फील्ड, हमें खेत में पानी कब नहीं देना था। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ द वीडियो, तुम्हें घर के लिए सब्जियां कहाँ से नहीं खरीदनी थी? तुम्हें घर के लिए सब्जियां कहाँ से नहीं खरीदनी थी? तो कहाँ से, तो पहले कहाँ की लेते हैं, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। डिड
यू नॉट हैव टू बाय वेजिटेबल्स फॉर होम फ्रॉम। बहुत से बच्चे क्या है फ्रॉम एंड लगाते हैं, बहुत से क्या है आगे लगा देते हैं, दोनों चल जाएगा। फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम वेयर डिड यू हैव टू बाय द वेजिटेबल्स फॉर होम ये भी चलेगा। वेयर डिड यू नॉट हैव टू बाय वेजिटेबल्स फॉर होम फ्रॉम, तो फ्रॉम आप एंड में भी लगा सकते हो और शुरू में भी लगा सकते हो, ठीक है। नॉट का प्लेसमेंट यहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले, दोनों जगह आप कहीं भी लगा सकते हो। तो तुम्हें घर के लिए सब्जियां कहाँ से नहीं खरीदनी थी, तो ये WH फैमिली और नेगेटिव भी इसमें हमने सीख लिया है, कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव। आज की वीडियो में हमने ये सीखा है, आपको इसे करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आपको सेंटेंस सोचने हैं, बनाने हैं और लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।